डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस। ये कहाँ होता है, इसकी साइट क्या होती है? साइट स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, द लिक्विड पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट, द मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इसको डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या ये अंधेरे में होता है? ऐसा कुछ है? नहीं, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मतलब लाइट हो तो भी हो सकता है, प्रेजेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है ये, और एब्सेंस ऑफ लाइट में भी हो सकता है। सो हाउ वाज इट वेरीफाइड और टेस्टेड वेदर इट इज़ लाइट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? बहुत आसान था इसको वेरीफाई करना, क्योंकि जब भी लाइट नहीं मिलती थी पौधे को, हट जाता था लाइट का सोर्स, तो कौन सा वाला रिएक्शन थोड़ी देर के लिए चलता रहता था, उसके बावजूद भी, लाइट के जाने के बाद भी? डार्क रिएक्शन। मेल्विन केल्विन इज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द केल्विन साइकिल अकरिंग इन द डार्क रिएक्शन। केल्विन साइकिल को मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने खोजा था, और तभी इस साइकिल का नाम क्या दे दिया गया? केल्विन साइकिल। और ये केल्विन साइकिल क्या है? डार्क रिएक्शन ही है। डार्क रिएक्शन में ही हो रहा होता है ये रिएक्शन, ये साइकिल। और इसी को C3 साइकिल भी बोल देते हैं। ये जो केल्विन साइकिल है, इसको C3 साइकिल भी बोलते हैं, मोर एन द सेम थिंग। C3 साइकिल क्यों बोलते हैं? क्योंकि केल्विन साइकिल में जो पहला प्रोडक्ट बनता है स्टेबल, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से जो पहला इंटरमीडिएट स्टेबल कंपाउंड बनता है इस पूरे साइकिल में, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है। 3 कार्बन से बना हुआ कंपाउंड होता है। PGA 3 PGA कहते हैं उसको, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो क्योंकि ये 3 कार्बन का है तो इसको C3 साइकिल कहते हैं। इसी का दूसरा नाम डार्क रिएक्शन का है बायोसिंथेटिक रिएक्शन। हेयर ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, and NADPH, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हाइड्रोजन, ये दोनों कहाँ बने होते हैं? ये दोनों लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स हैं, अगर आपको याद हो। और इनको यहाँ पे डार्क रिएक्शन में यूज़ किया जाता है ताकि कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर्स बन सकें, ग्लूकोज बन सके लास्ट में। मेल्विन केल्विन और उनके कोवर्कर्स ने पूरा पाथवे खोज निकाला, और वो पाथवे था क्या? साइक्लिक मैनर में ऑपरेट करता था। उसको बोलते हैं केल्विन साइकिल, पता चला। और ये डार्क रिएक्शन का हिस्सा है। इसी को C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि पहला कार्बन जो फिक्स हुआ वो 3 कार्बन बनता है, यानी कि PGA ये बनता है। इसके कारण इसको C3 साइकिल कहा गया, इस वाले कंपाउंड के कारण जो पहला बना, ये 3 कार्बन कंपाउंड कहलाता है। इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए केल्विन साइकिल को 3 हिस्सों में बांटा गया। पहला है कार्बोक्सिलेशन, द मोस्ट क्रूशियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप हेयर। जैसा कि नाम बता रहा है, कार्बोक्सिलेशन, यानी कि इसमें RUBP की कार्बोक्सिलेशन होगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ कंबाइन हो रही है, यानी कि कार्बोक्सिलेशन हो रही है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रही है when it joins with RUBP, ribulose biphosphate, in the presence of an enzyme RUBP carboxylase oxygenase यानी रुबिस्को। क्या बनेगा? 3 PGA, पहला स्टेबल कंपाउंड इस साइकिल का। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट भी बोल देते हैं इसको। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड। इसकी रिडक्शन होती है, अब ये रिड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH। NADPH कहाँ से आया? लाइट रिएक्शन का था ये प्रोडक्ट, ये वहाँ से आया।
तो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट यहाँ यूज़ हो रहा है और NADPH यूज़ हो रहा है लाइट रिएक्शन का। कितने? 2 NADPH विल बी यूज्ड हेयर टू प्रोड्यूस 2 NADP और ये रिड्यूस हो रहा है यहाँ इसी वाले स्टेप में, सेकंड वाले स्टेप में ही। और क्या हो रहा है कि 2 ATP टूट रहे हैं। 2 ATP molecules are getting broken here into ADP and inorganic phosphate. How many? 2 molecules here in reduction process, second step of Calvin cycle. इससे क्या बना? फाइनली 3 PGA का बन गया PGAL, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। इसी का दूसरा नाम है ट्रायोज फॉस्फेट, जो NCERT में लिखा है ट्रायोज फॉस्फेट कहते हैं इसको, दूसरा नाम। एक और नाम है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। So don't get confused by the various terms used or names used by the various books. They are one and the same thing. All the 3 names are the same. तो ये कार्बोहाइड्रेट बन चुका है एक, और इसी से ही बनेगी शुगर। ये जो ग्लूकोज बना है C6H12O6 बन गया, और यही तो बनना था केल्विन साइकिल में। कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से फाइनली हमने कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बनाना था, वही बन जाता है प्लांट्स में। तो प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया है यूजिंग द CO2। लेकिन यहाँ पे 6 देख रहे हैं आप, 6 है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एक यूज़ हुई है यहाँ पे। कितने साइकिल चलने पड़ेंगे ये 6 तक पहुँचने में? 6 साइकिल ऑफ केल्विन। हाँ, C3 साइकिल 6 बार चलेगा, गोला चक्का ये घूमेगा ऐसे ऐसे ऐसे, तब जाके ये C6H12O6 बन पाएगा, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है ना। तो ये 6 बार साइकिल घूमेगा टू फॉर्म 1 C6H12O6 फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। अब आगे क्या होता है? ये जो PGAL बन गया, कुछ तो इसने ये बना दिया C6H12O6, बाकी ये हिस्सा यूज़ हो गया इसका, बाकी वाला पार्ट थोड़ा सा जो और बना था वो PGL, बाकी वाला कहाँ यूज़ हो गया? थर्ड स्टेप में, यानी रीजनरेशन में। जैसा कि नाम बता रहा है रीजनरेशन, तो RUBP विल बी रीजनरेटेड इन दिस स्टेप, थर्ड स्टेप। रिबुलोज बाइफॉस्फेट दोबारा पैदा हो जाएगा, बन जाएगा, तभी तो साइकिल कंप्लीट हो गया। और ये साइकिल कहलाता है क्योंकि ये पैदा हो पाया, RUBP बन पाया दोबारा। किससे? PGAL से बनाइए। और बीच में क्या था? ATP टूटा है। एट द एक्सपेंस ऑफ 1 ATP मॉलिक्यूल दिस RUBP हैज़ बिन फॉर्म्ड। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कितने ATP लग गए होंगे? हिसाब लगाएं। कितने कुल ATP, कितने कुल NADPH लगे हैं इसमें, कमिंग फ्रॉम द लाइट रिएक्शन बोथ ऑफ देम। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लग गई, ये टोटल करते हैं, चलो हिसाब लगाते हैं इस साइकिल में कि ये बनाने में C6H12O6 कितना कितना लगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी लग गई? कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स से 1 ग्लूकोज बना है। एक तो ये समझ में आ गया, दिखाई दिया है। और ATP काउंट करते हैं। ये एक साइकिल में देखो तो 2 ATP यहाँ यूज़ हुए हैं, 1 ATP यहाँ, तो कुल 3 ATP तो एक चक्के में, एक साइकिल में, केल्विन साइकिल में टोटल कितने चक्के घूमे हैं, साइकिल घूमे हैं? 6 बार साइकिल घूमेगा, तब जाके तो ये C6H12 बन पाएगा ना। तो 6 मल्टीप्लाई कर देते हैं जी इससे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 molecules of ATP have been utilized here. ओके। NADPH का हिसाब लगाते हैं। ये रहा यहाँ पे, ये टूटा है कितने? 2 NADPH। और कहीं नज़र आ रहे हैं हरे हरे ये NADPH मैंने बनाए हो? नहीं, तो 2 लिखते हैं यहाँ, 2 यूज़ हुए हैं NADPH एक साइकिल में। लेकिन साइकिल कुल कितने?
6 की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि C6 बनाना है भाई हमने। तो 6 दूनी 12, 12 NADPH will be consumed, used for forming one glucose molecule, that is the food produced by the plant, which gets converted later into starch, storage product. क्या केल्विन साइकिल केवल C3 प्लांट्स में होगा, C4 में नहीं होगा? नहीं नहीं, केल्विन साइकिल सारे प्लांट्स में होता है। C3 में भी होगा, C4 में भी, दुनिया भर के प्लांट्स में पाएगा केल्विन साइकिल। जब साइंटिस्ट डार्क रिएक्शन को समझने की स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्हें पता चला कि CO2 प्रोड्यूसेस 3 PGA यानी 3 कार्बन कंपाउंड व्हेन इट जॉइंस विद समथिंग। अब उनको ये समथिंग नहीं पता चल रहा था कि ये कौन सा कंपाउंड होगा जिसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़कर एक 3 कार्बन कंपाउंड बना सके। तो उन्होंने अपना लॉजिक लगाया साइंटिस्ट ने, भाई ये 1 कार्बन कंपाउंड है तो ये किससे जुड़ेगी, ये किससे जुड़ेगी कि 3 कार्बन बन सके। सोचना, अरे 3 - 1 करके उन्होंने कहा अच्छा 2 कार्बन होगा कोई कंपाउंड, जिसको ढूंढो 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 चलो। तो वो किसके फेर में रहे, सारा टाइम वो 2 कार्बन कंपाउंड ढूंढते रहे, लेकिन अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स निकले। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए, दे रीच द कंक्लूजन दैट इट वाज अ 5 कार्बन कंपाउंड। जो ये क्वेश्चन मार्क था जो वो ढूंढ रहे थे, नहीं मिला था मिस्टर एक्स। ये क्या था भाई, ये 5 कार्बन बताना कौन सा था, कौन सा होगा। ये निकला RUBP, अ 5 कार्बन कंपाउंड जो कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बना रहा था ड्यूरिंग 1 साइकिल। तो फिर से केल्विन साइकिल ध्यान से देखते हैं। 3 स्टेप्स होते हैं इसके। पहला कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। इसमें CO2 इज गेटिंग फिक्स्ड बाय कंबाइनिंग विद RUBP। एंजाइम का नाम है RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज रुबिस्को, पूरा नाम इसका RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, और शॉर्ट फॉर्म है रुबिस्को। 3 PGA बना है, इसके 2 मॉलिक्यूल बने हैं। 3 PGA क्या मतलब, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या 3 फॉस्फोग्लिसरेट, वन एंड द सेम थिंग। 3 क्यों बोला हुआ है इसको, क्योंकि ये 3 कार्बन कंपाउंड है। और सेकंड स्टेप यानी रिडक्शन, सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं इसमें, कई सारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स बनेंगे और 2 ATP कंज्यूम होते हैं इसमें एक साइकिल में, 2 NADPH कंज्यूम हो रहे हैं एक ही साइकिल में। ये दोनों कहाँ से आए, लाइट रिएक्शन से आए थे, ये बनकर पैदा हुए थे, ये वहाँ पे उनके प्रोडक्ट्स हैं ये लाइट रिएक्शन के। और इस प्रकार ग्लूकोज बन जाता है, यहाँ पर रिडक्शन के दौरान ग्लूकोज बन जाता है फ्रॉम द ट्रायोस फॉस्फेट मॉलिक्यूल। मतलब 3 PGA से क्या बना था, 3 PGA से बना था ट्रायोस फॉस्फेट, ये जो PGAL है, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कह लो या ट्रायोस फॉस्फेट कह लो, ये बना था। इसी से ही ग्लूकोज बन गया था, और बाकी जो ये बचा था वो आगे चल पड़ा ये, और इसने रीजनरेट कर दिया RUBP को, रीजनरेट कर दिया। RUBP क्या है, रिबुलोज बिस फॉस्फेट, इसका नाम है एक्चुअल, रिबुलोज बिस फॉस्फेट कहते हैं इसको, RUBP को, फुल फॉर्म ऑफ RUBP, रिबुलोज बिस फॉस्फेट। Regeneration, third step, RUBP comes back in the cycle and continues, the cycle continues. 1 ATP is used in regeneration process. 6 साइकिल ज़रूरी होते हैं केल्विन साइकिल के for 1 C6H12O6 molecule of glucose production.
So what is the site or the venue of all this occurring? The dark reaction, the Kelvin cycle, ये सब कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है स्ट्रोमा में. ये देखिए, ये तो पड़े हैं थाइलाकॉइड्स. यहाँ तो हो गया लाइट रिएक्शन, लेकिन ये जो पानी पानी है ना, स्ट्रोमा, यहाँ पर हो रहा है ये सब डार्क रिएक्शन, जो सारे फोटोसिंथेटिक पौधों में, प्लांट्स में होता ही है, चाहे वो C3 हो या फिर वो C4 प्लांट्स. कहीं कहीं पर ग्लिसरॉल बन सकता है या फिर फैटी एसिड्स भी प्रोडक्ट्स बन सकते हैं ऑफ केल्विन साइकिल. और 6 कार्बन डाइऑक्साइड से बना है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ट्राई टू रिमेंबर 18 ATP and 12 NADPH are used in production of one glucose molecule.